मेरे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। हम गांव में रहते थे, वहां पर स्कूल 10वीं तक ही था। मगर मुझे शुरू से ही डॉक्टर बनने का शौक था। यही ख्वाब देखकर मैं बड़ी हो रही थी। मैं अपने खानदान की सबसे हसीन लड़की थी, जिसकी वजह से मेरी मम्मी घर से अकेले निकलने नहीं देती थी। मुझे उनकी इस आदत से बहुत गुस्सा आता था। मैंने कई बार उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वह हर बार मुझे एक ही बात कहती, देख मेरी बेटी, मैं तेरी हिफाजत करती हूँ। जमाना बहुत खराब है, इसलिए तेरे साथ रहती हूँ। हर जगह मम्मी प्यार से ही समझा देती थी कि बाहर अकेले मत निकलना। मुझे घुटन होती थी। इसी तरह मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो गया। अब मुझे कॉलेज की तैयारी करनी थी, इसीलिए मुझे शहर जाना पड़ा। वहाँ जाकर ही पढ़ाई जारी रख सकती थी। मैं इसी सोच में रहती कि किस तरह से पापा को राजी करूं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रात का खाना बनाया और उसको खाने को दिया। खाना खाकर मम्मी पापा बेड पर बैठ गए। जाहिर तौर पर मम्मी पापा वहाँ पर तभी बैठते थे जब कुछ जरूरी बात करनी हो। जब वह वहाँ पर बैठे होते तो हमें वहाँ जाने की इजाजत नहीं होती थी। मैंने चाय बनाई और उन्हें देने के लिए लेकर चली गई। सोचा कि उनसे बात भी कर लूंगी। अभी मैं कमरे के पास ही पहुंची थी कि अंदर की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। हाथ कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से मैंने चाय संभाली और अंदर आ गई। मेरी आंखें आंसू से भर गई थी। मैंने उनको चाय दिया और वापस जाने लगी। जब पापा ने आवाज दिया, मैंने पलट कर देखा और खड़ी हो गई। तुम बैठो, खड़ी क्यों हो? पापा के कहने पर मैं मम्मी के पास बैठ गई, मगर अगले ही पल मैं झट से उठी। पापा, मैं ये नहीं कर सकती। न जाने मैंने यह कैसे कह दिया था। शायद मैंने अपनी बर्बादी देख ली थी। इतनी हिम्मत आ गई थी मुझे। पापा मेरी बात पर गुस्सा होने लगे। चली जा यहाँ से, जरा सा पढ़ लिया मेरे सर पर चढ़ गई। जा अपने कमरे में और सो जा, पापा ने गुस्से में कहा और मैं वापस अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर रोने लगी। इसके बाद मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। एक ही ख्वाहिश थी कि शहर जाकर पढ़ना है। पापा मुझसे नाराज थे, मैं यह जानती थी कि मगर नहीं, मुझे पढ़ना था, अपना ख्वाब पूरा करना था। पापा ने बड़ी मुश्किलों से मेरी बात मान ली। मम्मी ने बहुत मनाया था, फिर जाकर कहीं वहाँ माने थे। मैं बहुत खुश थी और खुशी खुशी जाने की तैयारी की। जाने से कुछ देर पहले पापा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके कमरे में गई। पापा, आपने मुझे बुलाया? मैंने खुशी से कहा, मगर उनकी बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं हैरत से पापा को देख रही थी। यकीन नहीं हो रहा था वही बात कह रहे थे। अब जा सकती हूँ, मेरी बात याद रखना। पापा ने कहा तो मेरी मरी कदी बाहर निकली। क्या एक बाप अपनी बेटी से ऐसे कह सकता है? क्या पापा को मुझ पर यकीन नहीं था? वह क्यों ऐसी बातें कर रहे थे? मेरे जहन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे, मगर जवाब कोई नहीं था। मेरा एडमिशन हो चुका था, जो पापा ने ही करवाया था। वहाँ पहुंची तो लड़के लड़कियों इकट्ठा देखकर मैं घबरा गई। मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त क्या पता, अभी तो बहुत कुछ देखना था जो कभी नहीं देखा था। मेरा पहला दिन था। शुक्र की किसी ने मेरे साथ मजाक नहीं किया। मैं सीधा क्लास में गई। कुछ दिन गुजरे तो मुझे यकीन होने लगा। मुझे यूँ लगता जैसे कोई देख रहा है। मैं शुरू में इसे अपना वहम मानती रही, लेकिन वहम तो 1 या 2 दिन का होता है। मुझे इसमें पूरे 2 महीने गुजर गए थे। अब मुझे वहाँ पर दिक्कत होने लगी थी। पहले सोचा कि पापा को बता दूं, लेकिन नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो वह मुझे वापस गांव बुला लेते, जिससे मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती, और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने यह बात किसी को न बताने का फैसला किया। जब गांव गई तो मम्मी पापा ने पूछा कि परेशान क्यों हो, किसी ने कुछ कहा है? तो मैं हर बार यही कहती कि आप लोगों से दूर रह रही हूँ, इसलिए परेशान हूँ, आप सबकी याद आती है। लेकिन मम्मी को इस पर यकीन नहीं होता। मैं उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती कि वो मेरी बात मान ले, मगर उन्हें किसी भी कीमत पर यकीन नहीं होता। मैं वापस शहर आ गई। न जाने क्यों मेरा दिल नहीं कह रहा था कि मैं जाऊं। पापा भी मुझे इस बार रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरी पढ़ाई का हर्जा होता, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे वापस जाना पड़ा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं कॉलेज से हॉस्पिटल जा रही थी। मेरी आदत थी पैदल हॉस्टल जाने की। 10 मिनट का रास्ता था, तो क्या जरूरत थी पैसा खर्च करने की। एक दिन जब मैं पैदल जा रही थी तो मुझे लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने 2 बार पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, कोई भी नहीं था, इसीलिए डर और लग रहा था। मैं जल्दी जल्दी जा रही थी कि सामने कोई आया और रुके कदम। मेरा दिल डर गया और हाथों से छूट गया। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मगर वह खामोश रहा और एकदम से मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया, और जिससे मैं बेहोश हो गई। फिर जब होश आया तो अपनी हालत देखकर मैं हैरान हो गई थी
कि खुद को खत्म कर लूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जान दे सकूं। मैं मरते मरते हॉस्टल पहुंची। पूरी रात रोते हुए गुजरी थी। अगले दिन खुद को संभालते हुए गांव पहुंची। मम्मी ने मेरी हालत देखते हुए कहा कि तू ठीक नहीं लगती, मगर मैं हर बात को हंसते हुए टाल देती कि उनसे दूर रह रही हूँ, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। खाना पीना छूटता जा रहा था। जबरदस्ती कुछ खाती तो खाते ही पलटी हो जाती। मम्मी मेरी एक एक बात को नोट कर रही थी। रात में वह मेरे पास आई। क्या हुआ है तुझे? यह हालत तेरी क्यों खराब है और इस तरह पलटी क्यों हो रही है? मम्मी ने जोर देकर पूछा। कुछ नहीं मम्मी, मैंने टालना चाहा, लेकिन वह माँ थी, कैसे मेरे झूठ को मान जाती। माँ तो बिन बोले ही बेटी का दर्द समझ लेती है। वह तो देख रही थी। देख तू झूठ बोल रही है, मैं जानती हूँ, सच बता। मम्मी ने गुस्से से कहा तो मैं रोने लगी। मुझे देखकर वह घबरा गई। तू बता, तुझे क्या हुआ है? मम्मी ने मुझे गले लगाते हुए पूछा तो मैंने उन्हें सब बताने के लिए सोचा। मम्मी, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा करता है। मैंने उसे बहम समझा, लेकिन वह सच था। लेकिन फिर उन लोगों ने एक दिन मुझे किडनैप किया, और इतना बोलते ही मैं रोने लगी। मम्मी ने मेरे सीने पर हाथ रखा, जैसे वह समझ गई। मैं इसीलिए तुझे रोकती थी कि बाहर मत जा, तेरा हुस्न तुझे बर्बाद कर देगा। तूने मेरी बात नहीं मानी, अब देख लिया अंजाम। तेरे पापा राजी नहीं थे तेरे जाने पर, लेकिन फिर भी तूने जिद किया। बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, वह अच्छा ही सोचते हैं। मगर तूने वह इतना कहते ही रोने लगी। मम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं रोते हुए उन्हें यकीन दिलाने लगी, मगर वह रोती रही। फिर एकदम से चुप होकर बोली, अब तुम मेरी बात सुन। कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना और कमरे से बाहर मत निकलना। मम्मी ने यह बात चुपके से कहा। अपने पापा के पास मत जाना। मम्मी ने यह बात गुस्से में कहा। अब चुप हो जा, रोना धोना बंद कर। तूने जो करना था कर लिया। मम्मी के कहने पर मैं खामोश हो गई और वह कमरे से बाहर चली गई। मैं अब सोचने लगी कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। अगले दिन मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई, जब मामू की फैमिली आ गई और हमें घर पर रुकना पड़ा। मैं कमरे में जाने लगी जब मामी ने कहा कि यहाँ आओ, मेरे पास बैठ जाओ। शहर जाकर भूल गई हो? उनके कहने पर मैं उनके पास जाकर बैठ गई। बातें करते करते मुझे चक्कर आने लगा और मैं उठकर कमरे में जाने लगी। लेकिन बुरी किस्मत, रास्ते में ही 2 कदम पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक बार फिर मैं बर्बाद हो चुकी थी। पापा ने मुझे देखना गवारा नहीं किया। पता नहीं वह खामोश क्यों थे। अगले दिन तक मामी ने पूरे खानदान में बात को फैला दी थी कि मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हूँ। पूरा खानदान मुझ पर थूक रहा था। सब मुझे बुरा भला कह रहे थे, अजीब थे। किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सभी मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे थे। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि हकीकत क्या है। यही तो कमी हमारे मोहल्ले में। भले ही लड़की की गलती ना हो, उसे ही कसूरवार समझा जाता है। भले ही उसकी गलती ना हो, कोई उसे दिलासा नहीं देता। हर किसी के मुंह से उसके लिए गलत अल्फाज ही निकलते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। पापा तीसरे दिन मेरे पास आए। मैं उनको देखकर डर गई। मुझे लगा कि वह मार देंगे मुझे, मगर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं हैरान थी। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। उनके इस बात पर मैं तड़प गई। कैसे इस बात को बर्दाश्त करती? इन हाथों को जोड़ा हुआ जिन्होंने मुझे कमा कर खिलाया था, जिन हाथों को हमेशा अपने सर पर पाया था। पापा प्लीज ऐसा ना करें। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और वह खड़े हो गए। जिसे मैं कहूँगा तुम्हें उससे शादी करनी होगी, बहस नहीं करोगी। वह गुस्से में चले गए। उनके जाते ही मुझे वह बात याद आई। मैं चाहता हूँ तुम अपनी बुआ के लड़के से शादी कर लो, तुम्हारी बुआ राजी है। उन्होंने कई दफा मुझसे बात की है। अब तुम भी पढ़ाई कर चुकी हो, वह भी पढ़ा लिखा लड़का है, इसलिए अब यह शादी हो जानी चाहिए। पापा ने यह बात खुशी खुशी कही थी। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन वह मेरे जवाब पर दुखी हो गए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी बुआ के लड़के से हो जाए। वह बहुत अच्छा इंसान था और बुआ भी हम सबसे बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन इस वक्त तो मेरे सिर पर एक ही जिद सवार थी, पढ़ाई कंप्लीट करने की। काश मैं इस बात पर हाँ कर देती तो यह सब ना होता, न पापा नाराज होते। मुझे रोते रोते नींद आ गई थी। अगली सुबह बहुत भारी थी। पापा बगैर नाश्ता किए ही घर से चले गए थे। मम्मी परेशान सी बैठी हुई थी। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी और मैं वापस कमरे में चली गई। वह मेरे लिए नाश्ता वहीं लेकर आ गई थी। नाश्ता देखकर मेरी आंखें फिर से रोने को मजबूर हो गई। माँ बाप अपने औलाद का कितना ख्याल रखती हैं और हम कितनी बार उन्हें ठुकराते हैं और उनकी बात को इनकार कर देते हैं। माँ तो पहले से ही मजबूत चट्टान की तरह साथ में खड़ी होती हैं कि औलाद को सहारा दे सके, औलाद को दुख ना मिले, कभी कहीं किसी मोड़ पर औलाद तनहा ना हो।
यही हाल मेरी मम्मी का था, वह मेरे साथ खड़ी थी। शाम को पापा आए तो उनके कंधे झुके हुए थे मेरी वजह से। वह सर झुका कर चलते, न जाने कितने लोग उन्हें ताने मारते होंगे और मुझे पढ़ाई मुकम्मल करने की पड़ी थी। काश वह लड़का एक बार सोच लेता तो मैं उस रास्ते की मुसाफिर न बनती, या फिर मैं ही शहर जाने के बाद पर पापा की बात मान लेती तो यह हालत न होती। लेकिन अब क्या फायदा था, मैंने सब कुछ तो गवा दिया था अपना। पापा बुआ के घर गए थे कि वह शायद अब भी मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पापा इतने थके हुए लग रहे थे। उन्हें चिंता थी कि अब उनकी बेटी कहाँ जाएगी। इसी तरह हर खानदान वालों ने मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया। कोई भी मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं था। तैयार होता भी क्यों, एक बदचलन लड़की से शादी करता कौन। लोग तो रास्ता बदल लेते हैं बदचलन लोगों के आने से, लेकिन अफसोस कि बदचलन हम खुद नहीं बनते, लोग हमें बना देते हैं। वह बुआ जो कल तक मेरे नाम के कसीदे पढ़ती थी, आज वही बुआ मेरे नाम पर थू थू कर रही थी। पापा खामोशी से बैठे रहे। मम्मी ने खाने के लिए कहा, मगर नहीं खाया। मैं भी बगैर कुछ खाए ही सो गई थी, यह सोचे बगैर अगली सुबह मुझ पर क्या गुजरने वाली है। मेरी आंख अचानक से खुली और मुझे लगा कि जैसे मैं डर गई थी। इस शोर में मुझे न जाने क्या हुआ था कि सबसे पहला ख्याल पापा का आया, कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी सोचती, कभी मना कर देती। मैं बगैर वजह पहले ही कमरे से बाहर निकली, मगर दरवाजे के बाहर निकलते ही मेरे कदम रुक गए थे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सामने का मंजर देखकर दिल ने कहा आसमान फटे और उसमें धंस जाऊं। इतनी बड़ी सजा, इतना बुरा अंजाम। नहीं, इतनी गलती तो नहीं की थी मैंने। मैं तो अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या बन गई थी। उनके लिए तो बदनामी का सबब बन गई थी। और इस दिन तो इंतहा हो गई थी कि काश यह दिन देखने से पहले ही मर गई होती। लेकिन अफसोस कि हम जैसे लोगों को मौत भी जल्दी कहाँ आती है। मैं एक बार फिर होश में आई और सामने देखते हुए पापा के पास गई। पापा, मैंने उनके चेहरे पर हाथ रखते हुए उन्हें पुकारा और रोने लगी। दिल टूटने फटने लगा। मम्मी भी रोने लगी थी। बहन भाई सब मुझे नफरत की नजरों से देख रहे थे। मैं रो ही रही थी कि एक भाई ने मुझे बाजू से पकड़ उठाया। मैं लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई। उसकी बात पर मुझे हैरत हुई। उसकी बात मेरे लिए किसी मंजर से कम नहीं थी। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। उसने कभी भी मुझे इस तरह बात नहीं की थी, तो अब वह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा था। वह मुझे किस तरह पुकार रहा था। लेकिन मैं भूल गई थी कि पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले की सुबह और थी और अब की सुबह और है। पहले मैं उसकी बहन थी, लेकिन अब मैं एक बदचलन लड़की थी। मैं रोते हुए वहां से हटी और वापस अपने कमरे में चली गई। बाहर अब भी गांव के लोगों का शोर था, जो पापा से मुझे गांव से बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। पापा बैठे सर झुकाए, न जाने क्या सोच रहे थे। मैं बंद कमरे में बैठे यही सोच रही थी कि मुझे अब यहाँ से चली जाना चाहिए। कब तक अपने माँ बाप के लिए बेइज्जत का सबब बनती रहूंगी। अब मुझे आज़ाद कर देना चाहिए, इससे पहले मेरे माँ बाप या कोई और मुझे यहाँ से निकाले। मुझे खुद निकल जाना चाहिए। और मैं रात होते ही वहाँ से निकल गई थी। रोते तड़पते मैं शहर की ओर जा रही थी, वहीं जा रही थी जहाँ से बर्बाद हुई थी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है। बस मुझे इतना पता था कि अब मैं वापस कभी नहीं आ सकूंगी। मैं वहीं और रोड पर किनारे बैठ गई। मेरे कानों में अभी भाई की कही हुई बात गूंज रही थी। दिल दर्द की वजह से फटने पर था। तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए हैं और तुम माफी मांग रही हो। हैरत है तुम पर। तुम्हें चाहिए कि तुम खुद को खत्म कर लो ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए, मगर नहीं, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे बहुत बड़ा कोई काम किया हो जिसका कोई बदला नहीं होगा। तुम्हारे द्वारा की गई गलती की सजा हमें मिल रही है। वह किस कदर मुझे बुरा भला कह रहा था। मेरी गलती नहीं थी। मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया था। मुझे तो कुछ बनना था, अपना नाम बनाना था, मगर यह मेरा ख्वाब पूरा ना हो सका। मैं यूं ही रोती रही जब अचानक मेरे पास एक वकील आया। मैं डरकर खड़ी हो गई। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैं डरती हुई आवाज में उनसे पूछा, कौन हो तुम और मेरे पास क्यों बैठे हो। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पैर पकड़ लिए। मेरी जान में जान आ गई, मगर उसकी बात सुनकर मेरी जान निकल गई। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। वह बार बार यही कह रहा था। मैं यह नहीं कर सकती, मैंने रोते हुए कहा। क्यों? देखो, मैं तुम्हें तक कभी तंग नहीं करूंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा। उसने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। देखो, मैं पवित्र नहीं हूँ। मैंने एक और दरिंदगी एकदम से चुप हो गया। क्या मतलब? इसके पूछने पर मेरा सर झुक गया। मेरे साथ कॉलेज में जबरदस्ती हुई थी। मैं अब पेड़ से हूँ। तुमसे इसलिए अब शादी नहीं कर सकती।
तुम जाओ यहाँ से। मेरे कहने पर वह खड़ा हो गया। मुझे लगा कि वह जा रहा है, मगर नहीं, वह खड़ा रहा। फिर जो बोला तो मैं उसे हैरत से देखती रही। जो बात मेरे अपनों ने नहीं बोला, वह बोल रहा था। जिस बात की मुझे अपने माँ बाप से उम्मीद थी, वह बात उसने कही थी। उसने मुझे दिलासा दिया था, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है इसमें, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए मेरे साथ चलो, हम शादी कर लेंगे और तुम्हें खुश रखूंगा। उसने एक आवाज में कहा तो मैं उसे देखने लगी। कैसा इंसान था वह, जो यह सब जानते हुए भी ऐसा कर रहा था। मेरी सच्चाई को जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए राजी था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक तरफ चलने लगा। चलते चलते हम एक छोटे से घर के पास पहुंचे। उसने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। मुझे अंदर बैठने को कहा। रात के 12 बज रहे थे। मैं अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वह आया तो उसके साथ में कुछ लोग और भी थे। मैं एक दफा फिर से डर गई थी। एक ख्याल के तहत मेरे हाथ पैर पांव फूलने लगे थे, मगर नहीं, मेरा ख्याल गलत था। वह पंडित और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आया था, जो कि उसके यार दोस्त थे। कुछ ही देर में मेरी शादी उससे हो गई। मैं अजीब हालात में थी। न जाने मैं सही किया था या गलत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं एक कमरे में बैठी थी जब वह मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा लगा। मुझे कुछ बताना है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे चौंक कर देखा। भला क्या था बताने को जो उससे अभी ही बताना था? मैंने अपने दिल में ही सोचा, लेकिन अगले लम्हे मेरा दिल गया कि खुद को मार दूं। इस जिंदगी से बेहतर था, ऐसे हमसफर से बेहतर तो तन्हा रहना था। मैं बेड से नीचे उतर गई और चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे झूठ बोला, इतना बड़ा सच छुपाया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अभी इसी वक्त जाने दो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने सामने बैठने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे फैसला कर लेना। उसने मुझसे मोहब्बत से कहा, देखो तुम्हारे साथ जो किया, जिसने भी किया, उसके बाद तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कबूल किया। मुझसे पूछा और मैंने ना में सर हिला दिया। जुबान कहाँ साथ देती थी इस सवाल के जवाब में। तुम्हारा अपने परिवार के सिवा कोई और है इस दुनिया में जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे सके या तुम्हें अपने घर में पनाह दे सके? उसके सवाल पर मैं रो दी। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं था। अगर ऐसा कोई होता तो मैं क्यों सड़कों पर भटकती फिरती? मैं तुम्हें और तुमने मुझे अपनी सच्चाई बता दी ताकि हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू कर सकें, ताकि कोई रुकावट ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दूंगा। बस तुम खुश रहो और मुझ पर यकीन रखो। मेरा वादा है कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने वादा किया और कमरे में चला गया। मैं बाकी की रात यही सोचती रही, क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ? लेकिन अगर उसे छोड़ जाती तो कहाँ जाती, किसके सहारे रहती? कौन था मेरा जो मेरे साथ था? कोई भी नहीं था। मैंने बहुत सोच समझ कर उसके साथ रहने का फैसला किया और अगली सुबह मैंने अपना फैसला उसे बता दिया। उसके चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। हम दोनों ने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया। मैंने कभी घर वापस नहीं गई, न उनमें से कोई भी मुझे कभी तलाश करने की कोशिश की थी। मैंने 1-2 दफा अपने पति को गांव जरूर भेजा था कि वह देख सके कि वह सब कैसे हैं। उसके यह बताने पर वह सब खुश और अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे उसके यह बताने पर कहीं न कहीं दुख जरूर हुआ था, मगर मैं खुश थी क्योंकि वह सब खुश थे। मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ जिस पर मेरे पति ने बहुत खुशियां मनाई थी। हम दोनों ने मिलकर उसका नाम रखा था। मेरे पति ने कभी भी उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया था, हमेशा उससे प्यार किया था। उसे स्कूल भेजा, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। यह सब मेरे पति की वजह से हुआ था। वह एक आम इंसान था, वकील नहीं। वकील तो वह सिर्फ किसी को ढूंढने के लिए बना था। मैं अब भी उसके साथ खुश हूँ और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। उसी ने मुझे सच्चा सहारा दिया था, वरना लोग तो बहुत हैं इस दुनिया में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।